हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में जो हम लोगों का हेयरिंग होने वाला है अप्रैल में, उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं और हम लोगों को क्या कुछ करना है और अभी तक क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि कुछ दिन पहले हम सभी दोस्तों के द्वारा मीटिंग रखा गया था और उसमें कुछ निर्णय लिया गया है। मुझे पता है कि इसमें से कुछ ही लोगों को ये पता होगा और जिनको नहीं पता है वो वीडियो के माध्यम से जान ले कि उसमें क्या कुछ बातें रखी गई हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्साइज और स्पेशल के जितने भी छात्र हैं 2019 वाले, उन सभी मित्रों का जो भी एक्टिव हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है। एक नहीं, 3-4 ग्रुप चलता है हम लोगों का, जिसमें हम लोग जो है इंटरनली जो भी बात होता है हम लोग के बीच में, जो कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं, वो उस ग्रुप में किया जाता है हम सभी मित्रों के द्वारा। उसके बाद जो है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिस्कशन होता है। तो हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है सभी मीटिंग के तहत, उसमें 280 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, सभी दोस्त हैं, कि इस ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं करीब करीब 25 से 40 के बीच, उन सभी को छोड़कर जो पुराने छात्र हैं जिन्होंने पहले कभी फंडिंग किया हुआ है, उन सभी को इस बार फिर से सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया तक फंडिंग करना है, सिर्फ 200 रुपीज़। और जो नए नए छात्र जुड़े हैं उन्हें 500 या तो उनसे अधिक फंडिंग करना है। चूँकि वो लोग नए नए जुड़े हैं, उन लोगों को केस के बारे में कुछ पता नहीं था और जुड़ा है, तो उनको 500 रुपया करके सहयोग करना है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि कोई भी केस, कितने लोग जो है इस बार जाके अभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करेंगे, जो कि नए छात्र हैं, हम उनका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। उन लोगों को वास्तविकता से कुछ पता नहीं है। आप पंचायत सचिव के उन दोस्तों से ज़रूर बात कीजिए जिन्होंने केस लड़कर अभी नौकरी कर रहे हैं, कि उन लोगों ने कितना पैसा पानी की तरह बहाया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके आज उन लोगों को ये मुकाम हासिल हुआ और फाइनली वो लोग जॉब कर रहे हैं। चूँकि कोर्ट कचहरी का काम दोस्तों मुँह की बातों से नहीं होता है, और ना किसी का कोई मित्र है, ना किसी तरह से रिलेशनशिप से ये काम होते हैं। वहाँ पैसा दीजिएगा तभी काम होता है, नहीं तो काम रुक जाता है। जब हम लोग बहुत कम लोग यूनिट होकर केस को हैंडल कर रहे थे, तो ऐसा 2 बार हुआ था कि हम लोग को पैसे की वजह से हम लोग का हायरिंग नहीं हो पाया था। तब लोगों को पता नहीं था कि ओल्ड एक्साइज और स्पेशल का केस चल रहा है, उसको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो ये बातें हैं दोस्तों, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोर्ट कचहरी आप लोग सबको जानते हैं कि कितना खर्च होता है, ठीक है? ये बात है। अब जो जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, आप सभी को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में आपने जेपीएससी का एग्जाम दिया होगा, झारखंड सीजीएल का एग्जाम दिया होगा, या फिर कोई भी एग्जाम दिया होगा। आप ईमानदारी से बोलिए, क्या कोई भी एग्जाम में आपको 400-500 रुपया से कम खर्च हुआ होगा जाने और आने में? जिस प्रकार से भीड़ होता है, बस का किराया उस दिन डबल कर दिया जाता है। उसके बाद जो है एक बार आप खाना खाइएगा तो 60-70 रुपया खाना का लेता है। अगर रूम रूम तो बहुत कम ही लोग ले पाते हैं रात को रुकने के लिए, और अगर आप रूम लेने के लिए गए हैं तो कम से कम तो आपको 300-400 रुपये से कम मिनिमम कोई रूम नहीं मिलने वाला, वो भी आपको बेड शेयर करके सोना पड़ेगा। तो इतना सारा खर्च होता है कि एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो जेन्युइन एग्ज़ाम होगा या फिर उसका उसमें होने का चांस है। मेरा आप सभी दोस्तों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, आप याद कीजिए कि कितना मेहनत से आपने इस एग्ज़ाम को दिया था और कितना अच्छा नंबर है आपका। ऐसा नंबर क्या आप दोबारा ला सकिएगा? मुझसे पूछिएगा तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, अब मैं वैसा नंबर नहीं ला सकता। कारण ये है कि तब और अब की परिस्थितियाँ बहुत आपका अलग है। तब हम लोग 10, 12, 15 घंटा तक पढ़ लेते थे, क्योंकि आज से 5 साल 6 साल पहले का उम्र कुछ अलग था, कुछ अलग जोश था। अभी मैक्सिमम लोग का एज जो है 28 से पार हो चुका है, और 50% लोगों का लगभग वो मैरिड हो चुके हैं, और जो बाकी हैं उनके ऊपर मैरिज के लिए, शादी करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हैं। और फिर से आप उतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना और इतना नंबर लाना कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरा जो फ़ोन कॉल होता है उससे भी बात होता है, तो उन सभी का कहना है कि भाई अगर इसको बचा पाइएगा कोर्ट से तो ठीक है, नहीं तो अब तो जॉब का आशा उम्मीद हम लोग छोड़ दिए हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं आप, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। इस बात को समझिए दोस्तों कि बिना पैसों का केस नहीं लड़ा जाता है। ये आप देख लीजिए, चूँकि
जो वकील होते हैं वो किसी का नहीं मानते हैं, वो आपको पता होगा बिना पैसा का कुछ काम ही नहीं होता है दोस्तों कोर्ट में। और हाई कोर्ट जैसा जगह पर केस लड़ना आप सभी को पता ही है। तो जितने भी पुराने छात्र जिन्होंने पहले फंडिंग किया हुआ है, वो 200 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं है दोस्तों, 1 महीना का जो रिचार्ज होता है उसी के बराबर है। और जो नए जुड़े हैं, जिनको पता चला है कि केस चल रहा है वर्ल्ड एक्साइज स्पेशल में, उन सभी से 500। अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सीरियस ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं और उनके बाद भी आप अगर ऐसा बात करते हैं कि मुझे पता नहीं है, तो आप क्यों जुड़े हैं भाई? वैसे लोग अपने से लेफ्ट कर लें जिनको कुछ पता नहीं है रियलिटी से और सिर्फ जानकारी लेने के लिए आए हैं। लेकिन उन सभी दोस्तों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है जो सीरियस है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को लिए, क्योंकि अभी के दौर में बेरोजगारी से बड़ा कोई रोग नहीं है, कोई महामारी नहीं है। आप सभी को पता है कि कितना फ्रस्ट्रेशन हम लोग झेलते हैं। अब तो घर में भी कोई किसी को इज्जत नहीं देने लगा, परिवार में कितनी प्रकार की बातें सुनना पड़ता है। कहीं रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो वही पूछता है कि क्या हो रहा है आप लोगों का, कहाँ तक। अब परिवार के अलावा आप कहीं रिलेटिव जाने भी छोड़ दिए हैं इस वजह से। ऐसा सभी के साथ होता होगा। और ये जो तंज होता है, ये जो ताना होता है, ये बर्दाश्त करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान ही होता है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है, इस बातों को समझिए आप कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये चंद रुपया जो आपका फंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस को बचाने के लिए। आप बात कीजिए ना भाई, जितने भी दोस्त जिन्होंने पंचायत सचिव का केस लड़ा था या फिर सोनी कुमारी वाला मामला में आप देखिएगा कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया, तब जाके आज परिणाम हक में आया है। उसके कंपैरिजन में हम लोग 10 पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं, जितना लोग खर्च किया है ना अपना केस में। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत कम फंडिंग होता है, 100 बार बोलने पर कोई लड़का फंडिंग करता है और उसी पैसे से हम लोग अभी तक केस को लेकर चल रहे हैं और इफेक्टिवली बने, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हम लोग जो है इस केस को लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पिछड़े हुए हैं। यही है कि हम लोग बहुत ही हाईलाइटेड और ज़बरदस्त नामी वकील के साथ नहीं गए हैं। आप सभी को पता है अमिताभ सर का भी एक इमेज बन चुका है झारखंड में स्टूडेंट के पक्ष के लिए। बहुत सारे केस उन्होंने स्टूडेंट को जिताया है। आपको अगर मैं याद दिलवाया तो जेएसएससी के खिलाफ ही उन्होंने एक केस लड़ा है। एक लड़की थी जिनका पीटी टीचर के लिए उनका क्वालिफिकेशन को नहीं माना जा रहा था, बीबीए कोर्स था, उनको नहीं माना जा रहा था, बीए के जो है इक्वल नहीं माना जा रहा था। तो उस केस को डिफेंड करके सर ने जिताया है और अभी फाइनली वो जॉब कर रही है। वो हम लोग के आंखों के सामने ऐसा हुआ है। और भी कई सारा केस है जो सर ने जिताया है, आप सभी को पता होगा। पंचायत सचिव वाला हो या फिर और कई केस हो। आप पंचायत सचिव वाला भी सर ही लड़ रहे थे, सॉरी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो सर विड्रॉ कर दिए। पंचायत सचिव वाला भी मैटर को सर जान रहे हैं, ऐसा सर ने खुद कहा है कि उनके पास भी ये केस था। तो ये सब चीज़ें होते हैं दोस्तों, ये समझिए आप लोग। और बहुत ही पैसों की तंगी की वजह से हम लोग इस केस को थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जितने दोस्त हम लोग का 280 लोग हैं उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। 100-200 रुपया कुछ बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपकी लाइफ के लिए एक फॉर्म भरिएगा तो अभी के रेट में उतना पैसा लग जाता है। आपने 800 रुपया देकर इस फॉर्म को भरा था और इतना फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है कि आप लोग बार बार जो कटअप का डिस्कशन करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। 100% जिनका भी अच्छा एग्जाम गया है वो उनका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से एरवी पैरवी नहीं हुआ था दोस्तों। इसी वजह से इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसमें सेटिंग करके बैकडोर से कोई नहीं घुस पा रहा था। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तो इस बात को समझिए, आप लोग सब कोई मैच्योर है। और जो पिछले दिनों मीटिंग में यही बात रखी गई थी कि जो नए लोग जुड़े हैं उनसे 500 से प्लस फंडिंग करवाना है, और जो पुराने छात्र हैं जिन्होंने अभी तक 1000-1500 कितनों पैसा दे चुका है, उनको सिर्फ 200 रुपया इस बार लगाना है। 14 अप्रैल से पहले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले आप लोगों को फंडिंग कर देना है। फिर हम लोग का हायरिंग होने वाला है। आप लोगों को सभी को पता है, जो ग्रुप में जुड़े हैं सभी को पता है कि कब हायरिंग है। तो आप ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ बताते हैं कि 24 में हम लोग का 2 डेट लगा, एक 24 जनवरी को, 11 मार्च को, दोनों बार हेयरिंग नहीं हो पाया। कारण क्या था? 24 जनवरी को केस जो है हम लोग का कॉज लिस्ट में 46 नंबर में चला गया और एक 11 मार्च को 76 नंबर में चला गया। अब देखिए, कोई भी चीज़ सीक्वेंस में चलता है कोर्ट में, 1 नंबर केस को पहले देखा जाता है, 2 नंबर को उसके बाद देखा जाता है। तो इस प्रकार से उस दिन भी नहीं टेकअप हुआ था और इस बार भी 11 मार्च को भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ऐसा ही होगा, इस बार डेफिनेटली होगा, क्योंकि केस को मेंशनिंग करा दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग का हेयरिंग हो जाए। लेकिन कोर्ट कचहरी का मैटर है, इसलिए 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार हम लोग का केस टेकअप हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरे से ज़्यादा आप लोग मैच्योर हैं, समझ रहे हैं बातों को, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर किसी तरह का केस होता है तो उसमें कितना क्या खर्च होता है आप लोगों को पता होगा। कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और न्यूज़ लेते हैं और चुपचाप हो जाते हैं। उनका भी दायित्व बनता है कि आप से जो भी बने
आप मेरे बातों से सहमत होंगे कि अभी नया कोई भी एग्ज़ाम देने जाते होंगे, आपका पॉकेट से 500 से कम खर्च नहीं होता है दोस्तों। उस वक्त तो नहीं बोलते हैं गाड़ी वाला से कि कम पैसा लीजिए, मानेगा क्या? वो नहीं मानता है ना। जब आपसे कोई ड्राइवर गाड़ी वाला जो है भाड़ा कम नहीं करवा सकता है, तो यहाँ कोर्ट कचहरी वाला मैटर है, कहाँ से कम होगा, समझिए बातों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं, सर से मिल लिए हैं और बहुत जल्द आप लोग को और भी कुछ रिपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा फंडिंग में आप लोग फोकस कीजिए। आज 2 अप्रैल हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिला पुलिस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो क्षैतिज आरक्षण का केस है, उस पर बहस चल रहा है। मनोज सर जो है वहाँ गए हुए हैं, मनोज टंडन साहब जो कार्यचल के वकील हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं और आज क्या कुछ होगा उनका भी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का केस को चल रहा है, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग जैसे भी हो, प्लीज़ अपने तरफ से फंडिंग जरूर कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही हम लोगों का जो कुछ लड़के जो मिलकर फंडिंग कर रहे हैं उनका भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये सभी दोस्तों का लड़ाई है और हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, उसी के खिलाफ हम लोग कोर्ट गए हुए हैं और डेफिनेटली हम लोग को जीत जरूर मिलेगी। इस चीज़ के लिए हम लोग भी आशावाद है। तो आप लोगों का जो है इसमें सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से जो भी बन सके उस पर सहयोग करें ताकि हम लोग इस केस को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को दिल से धन्यवाद है। और जो नए देख आ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पर आपको झारखंड से रिलेटेड, झारखंड एवं और भी कई सारी वैकेंसीज़ के बारे में आपको इस चैनल के द्वारा लगातार आपको जो है अपडेट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।